हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज फिर हम लोग एक नया एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। द एक्चुअल ताज स्टोरी, हाउ ए मोनूमेंट्स हिस्ट्री हैज़ बीन रैप्ड। ठीक है, मोनूमेंट मतलब क्या होता है? स्मारक। मोनूमेंट हिस्ट्री हैज़ बीन रैप्ड। रैप्ड मतलब क्या होता है? लपेटना भी बोलते हैं हम लोग और छिपाना ही बोलते हैं। तुषार गोयल फिल्म द ताज स्टोरी हैज़ reignited controversy of Al Taj Mahal's origin, claiming it a Hindu temple rather than a mausoleum built by Mughal Emperor Shah Jahan. The film debate highlights debates about the interplay of history and ideology in contemporary India. Reignite मतलब क्या होता है? Reignite मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः से वर्षी. Little over 60 years ago, पुरुषोत्तम नागेश ओक slept and dreamt. लगभग 60 साल पहले पुरुषोत्तम नागेश ओक सोए और उन्होंने एक सपना देखा. ड्रीम्ड मतलब क्या? सपना देखना. साव समथिंग इन स्लीप. स्लेप्ट, स्लीप का थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट. ही वॉक अप एंड क्लेम डैट द ताजमहल इन आगरा वाज एक्चुअली ए हिंदू पैलेस गोइंग बैक ऑल ओवर द वे टू 4th सेंचुरी. वह उठे और दावा किया कि आगरा का ताजमहल असल में एक हिंदू महल है जो 4वीं सदी तक पुराना है. ठीक है, क्लेम्ड दावा करना. गोइंग बैक बिलोंगिंग टू अर्लियर टाइम. ठीक है, पुराने समय से संबंधित उसको बोलते हैं गोइंग बैक. फ्रेंड्स ऑफ मिस्टर ओक, एन इंग्लिश टीचर टर्न्ड लॉयर टर्न्ड जर्नलिस्ट बट नेवर ए हिस्टोरियन. श्री ओक के एक मित्र जो एक अंग्रेजी शिक्षक से वकील और फिर पत्रकार बने लेकिन कभी इतिहासकार नहीं थे. told him that the Taj Mahal could not have been a 4th century structure as the technology employed in the building the Taj in 17th century did not exist back then. उन्होंने बताया कि ताजमहल 4वीं सदी की इमारत नहीं हो सकता क्योंकि 17वीं सदी में उपयोग की गई तकनीक उस समय मौजूद नहीं थी. The fantast turned a pragmatist and Oak brought his argument forward by a few centuries. उस कल्पनाशील व्यक्ति ने खुद को व्यवहारिक बना लिया और ओक ने अपने तर्क को कुछ सदियों आगे बढ़ा दिया. फैंटासिस्ट, वन हु इमेज अनरियल थिंग्स, उसको बोलते हैं फैंटासिस्ट. प्रैग्मेटिस्ट मतलब व्यवहारिक होता है, प्रैग्मेटिक व्यवहारिक, प्रैक्टिकल थिंकर. The Taj was now claimed to be a Hindu temple. This was in 1989. He wrote articles and a book too, but found no support from historians. बात 1989 की है. एक लिखा, एक किताब भी लिखा, लेकिन इतिहासकारों ने उसे कोई समर्थन नहीं दिया. ठीक है, सपोर्ट फ्रॉम हिस्टोरियंस. Even the Supreme Court dismissed his claim as a bee in his bonnet in 2000. यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2000 में उनके दावों को दिमाग की खुराफात कहकर खारिज कर दिया. बी इन बॉनेट. बट पोस्ट 2014 हिस्ट्री इज लाइक ए रिवॉल्विंग डोर, यू इंटर एंड एग्जिट एट योर ईज एंड प्लेजर. लेकिन 2014 के बाद से इतिहास एक घूमने वाला दरवाजे जैसा हो गया जिसमें लोग अपनी सुविधा और इच्छा से अंदर बाहर होते हैं. रिवॉल्विंग डोर, समथिंग दैट चेंजेस ऑफन, प्रायः जो बदल जाए उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्विंग. यू पिक एंड चूज, यू सर्कमवेंट एंड इन्वेंट. तुम अपनी पसंद से चुनते हो और बचते हो और नई बातें गढ़ लेते हो. सर्कमवेंट. अवॉइड क्लेवरली. ठीक है, चालाकी से बचना. इन्वेंट मतलब पता ही है, क्रिएट समथिंग. ड्रेस इट अप एज ए मूवी एंड क्लेम यू आर लुकिंग एट हिस्ट्री अ फिल्म का रूप दो. ठीक है, ड्रेस इट अप एज ए मूवी एंड क्लेम यू आर लुकिंग एट हिस्ट्री अ और दावा करो कि तुम इतिहास को नए नज़रिए से देख रहे हो. ड्रेस इट अप, ड्रेसअप होता है प्रेजेंट एट्रैक्टिवली. ठीक है, किसी चीज़ को सजाकर पेश करना. दैट इज हाउ वी गेट अ मूवी
like Tushar Amrish Goel's The Taj History, starring former BJP MP Paresh Rawal, just like we had the Kashmir Files and the Bengal Files, starring Anupam Kher and Mithun Chakrabarti, all ideological partners of the Bharatiya Janata Party. ताज स्टोरी, गोयल गोज वेयर नो हिस्टोरियंस हैज़ गोन। ताज स्टोरी के साथ गोयल वहाँ चले गए जहाँ तक कोई इतिहासकार कभी नहीं गया। प्रूफ, एविडेंस एंड नॉलेज अमाउंट फॉर नथिंग एज द डायरेक्टर मेक ए केस फॉर ए मुगल मोनूमेंट being actually a Hindu temple, much like the BJP leader Sangeet Som, who called it alternately a Shiv temple and a monument built by a man who incarcerated his father. प्रमाण, प्रूफ, एविडेंसेस, सबूत, एंड नॉलेज और ज्ञान, अमाउंट फॉर नथिंग, कोई अहमियत नहीं रखता है। एज द डायरेक्टर मेक अ केस फॉर ए हिम, जब निर्देशक यह साबित करने की कोशिश करे कि वह मुगल स्मारक असल में एक हिंदू मंदिर था, ठीक वैसा ही जैसे पिता संगीत सोम ने कभी इसे शिव मंदिर कहा और कभी उस व्यक्ति द्वारा बनाया गया स्मारक बताया जिसने अपने पिता को कैद कर लिया था। इनकारसिरेटेड, ठीक है, इम्प्रीजेंट, कैद करना उसको बोलते हैं, इनकारसिरेटेड को इम्प्रीजेंट भी बोलते हैं। मिस्टर सोम ऑब्वियसली कुड नॉट मेक आउट a Shahjahan from an Aurangzeb and hence got mixed up, much like Ops Goel, who sees no difference between history and mythology, fact and fantasy. श्री सोम स्पष्ट रूप से शाहजहां और औरंगजेब में फ़र्क नहीं कर पाए और इसलिए भ्रमित हो गए, बिल्कुल ओक की तरह, उप्स माफ़ कीजिए, गोयल की तरह, हु सीज नो डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी, जो इतिहास और पौराणिक कथाओं, हिस्ट्री, माइथोलॉजी मतलब क्या होता है, पौराणिक कथा, तथ्यों, फैक्ट्स एंड फैंटासी, कल्पनाओं, तथ्यों और कल्पनाओं में कोई अंतर नहीं देखते हैं। रिकॉर्डेड हिस्ट्री क्या बताता है, लिखित इतिहास। टॉकिंग ऑफ फैक्ट, द ताजमहल वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्पायर शाहजहां आफ्टर हिज फेवरेट वाइफ अर्जुमंद बानो बेगम बिरेटेड हर लास्ट आफ्टर बियरिंग द लास्ट ऑफ देयर 14 चिल्ड्रंस। तथ्यों की बात करें तो ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुबंद बानो बेगम की मृत्यु के बाद करवाया था, जब उन्होंने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया था। यहाँ एक फ्रेज है, बिरेटेड हर लास्ट, मतलब होता है डाइड, ठीक है, अंतिम सांस लेना। इट्स चीफ आर्किटेक्ट वाज उस्ताद अहमद लाहौरी, इसका मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, उस्ताद अहमद लाहौरी। The land for her last resting place was procured from Mirza Raja Jai Singh of Amer, who had inherited it from Raja Man Singh, a celebrated general of Akbar. उनका अंतिम विश्राम स्थली के लिए भूमि आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह से ली गई थी, जिन्होंने इसे राजा मानसिंह से विरासत में पाया था, जो अकबर के प्रसिद्ध सेनापति और शाहजहां के दादा थे। जनरल ऑफ अकबर हुआ शाहजहां ग्रैंडफादर, अकबर कौन था, शाहजहां के ग्रैंडफादर। शाहजहां कंपनसेटेड जयसिंह विथ 4 हवेलीज फ्रॉम द रॉयल प्रॉपर्टी फॉर द मैसिव हवेली इन विच रेस्ट मुमताज महल। शाहजहां ने जयसिंह को उस विशाल हवेली के बदले शाही संपत्ति से 4 हवेलियां दी, जिसमें मुमताज महल की कब्र बनी हुई है। कंपनसेटेड, गेव समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, कंपनसेटेड मतलब गेव समथिंग इन रिटर्न। मैसिव मतलब लार्ज। द लेटर्स एग्रीमेंट एंड द मुगल एम्पायर सब्सिक्वेंट लेटर ऑफ ग्रांटिंग हिम 4 हवेली इन ल्यू ऑफ 1 आर ऑल पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, unlike the claim of Taj story, which talks in the terms of massacre and genocide of the locals for fulfilling the wishes of an emperor and his consort. जयसिंह को भेजा गया उसका फरमान, जयसिंह की सहमति और उसके बाद मुगल सम्राट का 4 हवेलियाँ देने का पत्र, ये सब इतिहास का हिस्सा है, और ऑल पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, अनलाइक द claim of the Taj story which talks in terms of massacre and genocide. इसके विपरीत ताज स्टोरी का दावा कहता है कि एक सम्राट और उसकी रानी की इच्छा पूरी करने के लिए स्थानीय लोगों का कत्लेआम। रॉयल ऑर्डर। सब्सिक्वेंट मतलब क्या होता है, बाद का, सब्सिक्वेंट मतलब बाद का।
जेनोसाइड, जेनोसाइड किलिंग ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, जातीय नरसंहार जिसको बोलते हैं। मैसेकर, मास किलिंग, नरसंहार। द वर्क ऑन द टॉम स्टार्टेड इन 1632 with the finest craftsmen from across the country and West Asia. मकबरे पर काम 1632 में पूरे देश और पश्चिमी एशिया के श्रेष्ठ कारीगरों के साथ हुआ। द चीफ मैसन वाज मोहम्मद हनीफ फ्रॉम बगदाद हु अर्न 1000 अ मंथ फॉर हिज एफर्ट्स। मुख्य राज मिस्त्री या मुख्य कारीगर बगदाद के मोहम्मद हनीफ थे, जिन्होंने अपने काम के लिए प्रति माह 1000 मिलते थे। मैसन, स्टोन वर्कर। The pinnacle was built by Kayam Khan of Lahore and its Quranic inscription were done by Amanat Khan Siraji. उसकी गुंबद कायम खान ने बनाई थी और उस पर कुरान की आयतें अमानत खां सिराजी ने लिखी थी। द मोज़ैक वर्क वॉज डन बाय लोकल हिंदू वर्कर्स। मोज़ैक का काम स्थानीय हिंदू मजदूरों ने किया था। Above all, some 20,000 workmen toiled for 22 years to build the monument to love. सबसे बढ़कर लगभग 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक मेहनत की ताकि प्रेम का यह स्मारक बन सके। इट्स वाइट मार्बल कैम फ्रॉम जयपुर, लेपिस लजूली फ्रॉम श्रीलंका, क्रिस्टल फ्रॉम चाइना एंड कोरल फ्रॉम अरबिया। इसका सफ़ेद संगमरमर जयपुर से लाया, लेपिस लजूली जिसको नीला पत्थर बोलते हैं वो श्रीलंका से, क्रिस्टल चीन से और मूंगा अरब से लाया। मूंगा। द डबल डोम टेक्निक प्रीवियसली सीन ओनली इन द हुमायूंस टॉम इन दिल्ली एंड नेवर सीन इन द कंट्री बिफोर द अराइवल ऑफ तुर्क्स। इस स्मारक में दोहरी गुंबद की तकनीक का प्रयोग हुआ, जो पहले केवल दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में देखी गई और तुर्कों के आने से पहले भारत में कभी नहीं देखी गई थी। नेवर सीन इन द कंट्री बिफोर द अराइवल ऑफ तुर्क्स। डबल डोम स्ट्रक्चर, नॉट द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार नहीं है। ओवर द ईयर्स मैनी हैव ट्राइड टू एप्रोप्रिएट क्रेडिट फॉर इट्स ब्यूटी एंड मैजेस्टी। वर्षों से कई लोगों ने इसकी सुंदरता और भव्यता का श्रेय लेने की कोशिश की है। मैजेस्टी, भव्यता, ग्रेटनेस और ग्रैंडर। इन 17th century it was claimed by many in the west that the architect of Taj was Venetian Geronimo Vernio। 17वीं शताब्दी में पश्चिम के कई लोगों ने दावा किया कि ताज का वास्तुकार वेनिस का रहने वाला जेरोनिमो वेरोनियो था। अ ज्वेलरी बाय प्रोफेशन, जो पेशे से जौहरी था। देन कैम द क्लेम बाय मुगल बेग इन तारीख ए ताजमहल दैट इट वाज डिजाइंड बाय मोहम्मद एफंदी, एन आर्किटेक्ट सपोजली सेंट बाय सुल्तान ऑफ तुर्की। फिर मुगल बेग ने तारीख के ताजमहल में दावा किया कि इसे मोहम्मद एफंदी ने डिजाइन किया था, जिसे कथित रूप से तुर्की के सुल्तान ने भेजा था। सपोजली, अक्लेम्ड, एज क्लेम्ड। एफंदी द वाज एज मच एन आर्किटेक्ट एज ओक वाज अ हिस्टोरियन। हालांकि एफंदी उतने ही वास्तुकार थे जितने ओक इतिहासकार थे। इन द 19th century it was claimed that the monument was the result of the genius of Frenchman Austin de Bordeaux, a jeweler। 19वीं सदी के मध्य में दावा किया गया कि यह स्मारक फ्रांसीसी जौहरी ऑस्टिन डी बोर्डो की प्रतिभा का परिणाम था। जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। However, Austin died in 1632, the year the work of the Taj began। हालांकि ऑस्टिन की मृत्यु 1632 में हो गई थी, उसी वर्ष जब ताज पर काम शुरू हुआ। With his death, all claims of Austin began. The Taj architect were buried and fact began to be raised। उसकी मृत्यु के साथ ही ऑस्टिन के ताज के वास्तुकार होने के सारे दावे दफन हो गए। बरीड, दफन होना। As for fantasy, well, there is Goel's film Never Mind its claim of presenting the untold history of Taj Mahal। The film, replete with stereotypes of coal-linked skull-capped donning Muslim, aims at building a nation's memory on unreasoned mythology। जहाँ तक कल्पना का सवाल है तो वहाँ गोयल की फिल्म, जो ताजमहल के अनकहे इतिहास को दिखाने का दावा करती है, फैंटेसी,
फैंटेसी, कल्पना। द फिल्म रिप्लीट विथ स्टीरियोटाइप्स ऑफ co-linked skull cap donning Muslims aims at building a nation's memory on unreasoned mythology। यह फिल्म काजल लगाए, टोपी पहने मुस्लिम पात्रों जैसे रूढ़िवादी चित्रण से भरी हुई है और इसका उद्देश्य एक राष्ट्र की स्मृति को बिना तर्क वाली पौराणिक कहानियों पर बनाना है। फार रिमूव फ्रॉम द वेल आर्गूड डिबेट ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के सुविचारित बहसों से बहुत दूर है। मच लाइक ओक्स व्यू द क्रिश्चियनिटी वाज नथिंग बट कृष्णन नीति। बिल्कुल ओक के उस विचार की तरह कि ईसाई धर्म वास्तव में कृष्ण नीति की ही है। नॉट गेम फॉर एनी रिडिकुलस क्लेम्स इन एन इंस्पीड फिल्म विच ओपनड विथ अ मेयर 14% अटेंडेंस इन द फर्स्ट शो। क्या किसी बेतुके फिल्म में किए गए ऐसे हास्यास्पद दावों के लिए तैयार हो जिसने अपने पहले शो में सिर्फ 14% दर्शक जुटाएं? रिडिकुलस, एब्सर्ड, एब्सर्ड। इंस्पीड, बोरिंग, डल और बोरिंग बोलते हैं। वाच एम सिद्दीकी 1963 सागा ताजमहल। एम सिद्दीकी की 1963 की फिल्म ताजमहल देखो। सीओ यू विल रिमेंबर इट्स सॉन्ग, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, पेंड बाय साहिर लुधियानवी एंड संग विथ मच लव बाय मोहम्मद रफ़ी एंड लता मंगेशकर। जरूर तुम्हें इसका मशहूर गीत जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा याद होगा, जिसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और मोहम्मद रफ़ी तथा लता मंगेशकर ने प्यार से गाया था। सादिक्स फिल्म विथ प्रदीप कुमार एंड बीना राय इन द लेड कास्ट मेड नो एफर्ट एट रिप्लेसिंग हिस्ट्री विथ माइथोलॉजी। सादिक की फिल्म में प्रदीप कुमार और बीना राय मुख्य भूमिका में थे और इन्होंने इतिहास के पौराणिक कथाओं से बदलने का कोई प्रयास नहीं किया था। रिप्लेसिंग, सब्स्टिट्यूट, बदलना। माइथोलॉजी, पौराणिक कथा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।